This video for only education on purpose। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया गुरुग्राम हरियाणा मानेसर प्लांट जॉब वैकेंसी 2026 के बारे में। बहुत लोगों का सवाल था कि सुजुकी मोटरसाइकिल में वैकेंसी कब आता है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या रहता है, इसमें एज लिमिट कितना होना चाहिए, इसमें आपका सैलरी कितना मिलता है, सीटीसी सैलरी क्या है, इन हैंड सैलरी क्या है, इसमें ज्वाइनिंग का प्रोसेस क्या है, कहाँ से ऑनलाइन करना है, तो सारा कुछ प्रॉपर डिटेल्स में वीडियो बताने वाले हैं। तो इससे पहले आपको बता देते हैं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कंपनी है कहाँ पे। ठीक है, तो ये सुजुकी मोटरसाइकिल का कंपनी है और गुरुग्राम हरियाणा मानेसर में इसका प्लांट है और अभी यहीं पे जॉब वैकेंसी आया हुआ है। ठीक है, तब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना रखा गया है। तो यहाँ पे आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया 10th 12th ITI बेस पे रखा गया। इसके अलावा जैसे कि आपका ITI किए हो, बीटेक किए हो, आपका डिप्लोमा किए हो, ग्रेजुएशन किए हो, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसी ऑल इंडिया ओवर के लिए हो, मेल फीमेल दोनों के लिए, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो इसका अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एज लिमिट कितना रखा गया है। तो आपका यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है 18 साल से लेके आपका 28 साल के बीच में होना चाहिए। यहाँ पे 1 साल 2 साल का एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। ठीक है, तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका ऑनलाइन करना है कि ऑफलाइन करना है। देखो, इसका जिसको भी ऑफलाइन करना होगा ना, तो ITI गवर्नमेंट कॉलेज में इसका कैंपस लगता है, कैंपस में पार्टिसिपेट करके उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा है कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जिसको भी करना होगा मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करना, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा और उस ग्रुप में आपको ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, ज्वाइन होने के बाद वहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन लिंक पे क्लिक करके आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको 1 से 2 वीक तक कम से कम वेट करना है। उसके बाद कंपनी की तरफ से शॉर्टलिस्ट होगा, नाम वगैरह निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए ज्वाइनिंग के लिए मानेसर प्लांट में आपको बुलाया जाएगा। ठीक है, जब आपको मानेसर प्लांट में बुलाया जाएगा तब आपको मेडिकल टेस्ट के लिए ज्वाइनिंग के लिए जाना है। ठीक है, जाने से पहले मैं बता दे रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स है, सबसे पहले आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th 12th का सर्टिफिकेट, ITI का सर्टिफिकेट। ठीक है, इसके अलावा अगर जैसे कोई ITI किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसका भी ले सकता है। इसके अलावा पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, बैंक अकाउंट, CV, कवर लेटर, ये सब डॉक्यूमेंट्स चाहिए। और सभी डॉक्यूमेंट्स का 2-2 सेट में जीरोक्स फोटोकॉपी अपना करके ले जाना है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि इतना डॉक्यूमेंट्स लेकर सबसे पहले आप मानेसर प्लांट में आओगे तो सबसे पहले दिन आने के बाद यहाँ पे चलेगा आपका मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल टेस्ट जैसे ही क्लियर हो जाता है उसके बाद यहाँ पे आपका चलेगा ट्रेनिंग। ठीक है, ट्रेनिंग कितने दिन का होता है, तो बहुत लोग का ये भी डाउट रहता है कि ट्रेनिंग में कितने दिन लग जाते हैं और उसका सैलरी मिलता है कि नहीं। तो ट्रेनिंग में बता दे रहा हूँ कि 12 से 15 दिन, कभी कभी 20 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन उसका ट्रेनिंग का भी पैसा आपको मिलेगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाता है उसके बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग होता है। ज्वाइनिंग होने के बाद यहाँ पे ज्वाइनिंग किट भी दिया जाता है। ज्वाइनिंग किट में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे यूनिफॉर्म, सेफ्टी शूज़, सेफ्टी हेलमेट, ग्लव्स, मास्क वगैरह, ये सब आपको ज्वाइनिंग किट के साथ में दिया जाएगा और अलग से इसका कोई भी चार्ज वगैरह नहीं लगता है। ठीक है, ज्वाइनिंग के साथ में ही ज्वाइनिंग किट आपको दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि आपका जैसे ही ज्वाइनिंग हो जाता है तो आपको कंपनी की तरफ से फैसिलिटी क्या क्या दिया जाता है। तो फैसिलिटी में बात कर लेते हैं कि आपको रहने के लिए हॉस्टल का सुविधा दिया जाएगा। दूसरा में है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा दिया जाता है, जैसे कंपनी से हॉस्टल, हॉस्टल से कंपनी आने जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का व्यवस्था यहाँ पे दिया जाता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि कंपनी के अंदर क्या हमें कैंटीन का फैसिलिटी मिलता है या नहीं। तो कंपनी के अंदर हमें कैंटीन का भी फैसिलिटी दिया जाता है। और कैंटीन में आपको खाना कितने टाइम दिया जाएगा, तो 2 टाइम आपको दिया जाएगा। एक टाइम आपको सुबह में नाश्ता मिलेगा और एक टाइम आपको दोपहर में लंच मिलेगा और 2 टाइम यहाँ पे टी लंच के लिए ब्रेक होता है 10 से 15 मिनट के लिए। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे आपका सारा कुछ ज्वाइनिंग वगैरह हो जाता है, इसके बाद कंपनी में आपको ड्यूटी कितने घंटा का करना होता है। तो कंपनी में ड्यूटी आपको सिर्फ 8 घंटे का करना होता है, जो कि आपका यहाँ पे 3 शिफ्ट में चलता है। फर्स्ट शिफ्ट चलता है, सेकंड शिफ्ट और नाइट शिफ्ट। ठीक है, ये 3 शिफ्ट में कंपनी में काम होता है। और यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट का टाइमिंग है सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक, और सेकंड शिफ्ट का टाइमिंग है 3 बजे से लेकर 11 बजे तक, और नाइट शिफ्ट का टाइमिंग है 11 से सुबह 7 बजे तक। इस तरह से आपका 3 शिफ्ट चलेगा, तीनों शिफ्ट में आपका 8-8 घंटे का ही ड्यूटी करना होता है। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं कि सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2026 में यहाँ पे सैलरी वगैरह क्या मिल रहा है, कितना CTC है, कितना इन है, सारा कुछ बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी जो सैलरी चल रहा है 27,083 रुपया पर मंथ आपको CTC मिलेगा, जिसमें कि आपका PF, ESI, कैंटीन चार्ज, हॉस्टल चार्ज डिडक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 25,500 के आसपास इन हैंड सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यही सब जानकारी देना था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में।